750 ट्रक, 7 वेयर हाउसेस और 560 क्लाइंट्स, सिर्फ 85 करोड़ मार्केट कैप वाली ये लॉजिस्टिक कंपनी आखिर कितना बड़ा बिजनेस चला रही है। क्या आशापुरा लॉजिस्टिक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशापुरा लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 2002 में हुई थी और ये लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है। अब लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं समझाऊं, यानी दोस्तों सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वेयर हाउस में स्टोर करना और सप्लाई चेन मैनेज करना, यही होता है दोस्तों लॉजिस्टिक कंपनी का काम। यह कंपनी दोस्तों मेनली कार्गो हैंडलिंग, फ्राइट फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, मार्च 2024 तक कंपनी के पास कुल 250 कमर्शियल ट्रक्स थे। इसमें कुछ ट्रक कंपनी के पास डायरेक्टली हैं और बाकी सब्सिडरी कंपनीज के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास 60 बड़े कंटेनर्स भी हैं जो कार्गो हैंडलिंग बिजनेस में मदद करते हैं। अब दोस्तों वेयर हाउसिंग बिजनेस देखें तो जुलाई 2024 तक कंपनी 7 वेयर हाउसेस ऑपरेट कर रही थी, जिसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 2.8 लाख स्क्वायर फीट है। मतलब कंपनी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि स्टोरेज बिजनेस में भी एक्टिव है। अब दोस्तों रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का सबसे ज़्यादा इनकम या रेवेन्यू 54% लगभग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से आया है। इसके बाद कार्गो हैंडलिंग से करीब 41% रेवेन्यू आता है। वेयर हाउसिंग इनकम अभी लगभग 5% है। अब दोस्तों जियोग्राफिकली देखें तो कंपनी का लगभग 76% बिजनेस सिर्फ गुजरात से आता है। बाकी बिजनेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक से आता है। यानी बिजनेस अभी काफ़ी गुजरात सेंट्रिक माना जा सकता है। दोस्तों अब पॉजिटिव साइड कंपनी में देखें तो कंपनी के पास 560 क्लाइंट्स हैं और टॉप 10 क्लाइंट से सिर्फ 36% रेवेन्यू आता है। मतलब कंज्यूमर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल पर नहीं है। अब दोस्तों आईपीओ की बात करें तो कंपनी लगभग 52 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाना चाहती थी ताकि नए ट्रक्स खरीदे जा सकें, वेयर हाउसेस बनाए जा सकें और वर्किंग कैपिटल बढ़ाया जा सके। यानी कंपनी एक्सपेंशन मोड में दिख रही थी। लेकिन दोस्तों लॉजिस्टिक्स सेक्टर में फ्यूल प्राइसेस कंपटीशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे रिस्क हमेशा बने रहते हैं। और दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अब 85 करोड़ मार्केट कैप वाली ये छोटी लॉजिस्टिक कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ स्टोरी बना सकती है। अगर दोस्तों इंडिया में लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेज़ी से ग्रो करता है और कंपनी अपनी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बढ़ाती है तो ग्रोथ पोटेंशियल जरूर बन सकता है। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। साथ ही दोस्तों किसी भी कंपनी के निवेश करने से पहले उसके क्वार्टरली रिजल्ट जरूर अच्छे से पढ़ें। अगर दोस्तों उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो मान सकते हैं कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी लगातार नेगेटिव लॉस दर्ज कर रही है तो आपको ऐसी कंपनियों से हमेशा बच के ही रहना चाहिए।